नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रही लड़ाई के बीच नागपुर में हुए बवाल की। जी हां, औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर के महाल में सोमवार की रात दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद हिंसक भड़क गई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने दर्जनों दुकानों में तोड़फोड़ की, वाहनों में आग लगाई और जमकर पथराव किया गया। हिंसा के बाद शहर के 10 थाना क्षेत्र के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले नागपुर के महाल में हुई हिंसा हुई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक महाल इलाके के चिटनिस पार्क के पास शाम करीब 7:30 बजे के आसपास हिंसा भड़की। पुलिस ने बताया कि हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाका है, जहां उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। वहीं कुछ लोगों के घरों पर भी पत्थर फेंके गए। इसके बाद रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हसनपुरी इलाके में एक झड़प हुई। यहां भीड़ ने कई गाड़ियों को जला दिया। वहीं दोनों जगहों पर हुए बवाल के दौरान भीड़ ने 25 से अधिक बाइक और 3 कारों को आग के हवाले कर दिया। अब तक 60 से ज्यादा दंगाइयों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 25 से 30 पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। नागपुर पुलिस का कहना है कि अफवाहों की वजह से झड़प हुई। नागपुर पुलिस के डीसीपी अर्चित चांडक ने बताया कि घटना गलतफहमी की वजह से हुई, लेकिन स्थिति पर अब नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी हो रही थी, इसलिए हमने बल प्रयोग किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। वहीं अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने आश्वस्त किया है कि हालात नियंत्रण में है। हिंसा भड़कने के बाद नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है। ये कर्फ्यू कोतवाली, गणेशपेट तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सकरादा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर में लागू किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना वजह घर से निकलने की इजाजत नहीं है। घर के अंदर भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। हालांकि मेडिकल या इमरजेंसी की स्थिति में घर से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी, एग्जाम देने वाले छात्र, फायर ब्रिगेड और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि दूसरी झड़प रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच हसनपुर इलाके में पुराना भंडारा रोड के पास हुई। इस दौरान एक उग्र भीड़ ने कई वाहनों को जलाया और इलाके में घरों पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक से भीड़ आई और पत्थर फेंके और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। आपको बताते चले कि विक्की कौशल की फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद से ही औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में विवाद छिड़ गया है। बवाल और तब बढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताते हुए एक बयान दिया था। उनका मानना है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। उनका दावा था कि फिल्मों के जरिए औरंगजेब की गलत छवि पेश की जा रही है। इसके बाद से ही औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कुछ दिन पहले औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कही थी। वहीं एक दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी धमकी दी थी कि अगर औरंगजेब की कब्र सरकार नहीं हटाती है तो बाबरी जैसा हश्र होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।